लेकिन ब्लैक जस्टिस ने मुझे ये मौका दिया, तो मैं तो बड़ा थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कपिल सर का और ब्लैक जस्टिस का भी, जिसने मुझे ये मौका दिया। विधि के विधाता रउआ खारिज जिन करी जी, सुन ले ही यार जी हमारे साहेब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण और मैं हूँ याशिका और हमारे साथ हैं नेहा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताना चाहें आप ब्लैक जस्टिस के लिए आई हैं, उसमें एक गाना लेकर आ रहे हैं, आप दर्शकों को बताएं। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं पिछले 2 ढाई सालों से गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे, जुडिशरी पे मैंने कभी गीत नहीं लिखा था, मैंने सोचा था लिखने की, लेकिन ब्लैक जस्टिस ने मुझे ये मौका दिया, तो मैं तो बड़ा थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कपिल सर का और ब्लैक जस्टिस का भी, जिसने मुझे ये मौका दिया। तो मैंने गीत लिखा है, मैं 2 लाइन गुनगुना देती हूँ, मुझे पता है आप गीत ही सुनना चाहती हैं। विधि के विधाता रउआ खारिज जिन करी जी, सुन ले ही यार जी हमारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। जैसे कि आपने गीत गुनगुनाया, इसमें काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो कि सामाजिक उससे लिए गए हैं। वहीं बात की जाए, इस गीत को लिखने में आपको कितना वक्त लगा? लगभग 1 महीना। हाँ, क्योंकि ना क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं ना, तो एक-एक शब्दों का मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था कि क्या लिखें। फिर ऊपर से एक ये भी चीज़ होती है कि इतने सारे आंकड़ों को आपको एक ही गीत में फिट करना है। तो एक तो पहले होता है धुन का, कि धुन कोई लंबा-सा धुन रखे ताकि लंबा गाते-गाते इन सारी बातों को कह सकें। तो लगा था लगभग 1 महीना या 20 दिन, ऐसे कुछ कह सकते हैं। और रिकॉर्डिंग्स की बात की जाए तो रिकॉर्ड करने में तो हमने 1 दिन में ही रिकॉर्ड किया था, ये दिल्ली में ही इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। उस दिन मैं बीमार थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, फिर 1 दिन में रिकॉर्डिंग की। आपके यूट्यूब चैनल पे हम अक्सर देखते रहते हैं, आप सामाजिक मुद्दों पे लिखती हैं, सामाजिक उस पे लिखती हैं, तो क्या आपका पॉलिटिकल से कुछ जुड़ाव है ऐसा कि आपने शुरू से ये सामाजिक मुद्दे एक्सपीरियंस किए हैं इसलिए आप लिख पाती हैं? नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ, गाँव देहात की लड़की हूँ, बहुत सारे अभाव मैंने देखे हैं, मैंने अपने समाज में बहुत सारी बुराइयाँ देखी हैं, बहुत सारे बेरोजगारों को देखा है, महंगाई से जूझते गरीबों को देखा है, मरते किसानों को देखा है, फांसी लगाते विद्यार्थियों को देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कोई हवाई कोई ऐसे फैमिली से नहीं आती हूँ, है ना? मैं गाँव देहात के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, तो मैंने इन सारी चीज़ों को फेस भी किया हुआ है। तो नमस्कार भैया, तो मेरे लिए बहुत वैसा नहीं है कि मैंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, मैं देखती हूँ, मैंने देखा है, मैंने तो इसके बाद ही मैं लिख पाती हूँ। अगर वहीं बात की जाए, अगर ब्लैक जस्टिस में जो आप सॉन्ग गा रहे हैं, तो आपने इससे पहले भी बताया आपको खुद भी नोटिस मिल चुका है, तो उसकी प्रोसीडिंग पे क्या रिएक्शन? कुछ नहीं, वो इलीगल नोटिस था। सरकार ने ये सोचा, प्रशासन ने ये सोचा, गांव देहात की एक लड़की है, कम एज की लड़की है, डरा देंगे एक नोटिस दे करके, बस यही था और बाकी वो कुछ नहीं था जी। तो आप डरी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरी हूँ, डरी होती तो हाँ, मतलब यहाँ नहीं होती वाली बात नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल खोल करके देख लीजिए, मैं लगातार उस पे गीत लिखती और गाती रह रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या कुछ लेकर आ रही हैं आप दर्शक? और भी 1-2 वेब सीरीज़ से हमारी बात हो रही है, मतलब वेब सीरीज़ जो बना रहे हैं डायरेक्टर, उनसे हमारी बात हो रही है, तो उनका भी है कि मतलब वही सोशल इशू पे ही गीत लिखने की, तो देखते हैं जब तक आ ना जाए उस पे क्या ही बात करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।